गाइस मैंने आप लोगों को एसिंग अवेट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉल्यूशन दूंगा उसका, उसके बाद मैं उन लोगों के सॉल्यूशन को देखूंगा जिनने इसको सॉल्व किया, और हम लोग शाउट आउट्स भी देंगे उनको। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस सो हैकर्स टर्मिनल ये था क्वेश्चन हमारा, और इसमें क्रिएट अ हैकिंग सिमुलेटर व्हिच हैज ग्रीन बैकग्राउंड इन इट एंड इट शोज दीज मैसेजेस। तो यार मैं इस एक्सरसाइज के लिए क्या करूँगा, बॉडी पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ग्रीन, ठीक है, और कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये हमें जो है मैसेजेस शो करने हैं एक एक करके, और इनिशियलाइजिंग हैकिंग करना है, फिर रीडिंग योर फाइल्स करना है, और रैंडम डिले लगाना है 1 to 7 सेकेंड्स का। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट ऐसे ही डाल दूँगा। और मैं करने क्या वाला हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, इसका मैं बनाने वाला हूँ एक एरे, ठीक है, और इसको रखने वाला हूँ मैं एक एरे में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और ये होगा मेरा एक जावा स्क्रिप्ट एरे। और इस जावा स्क्रिप्ट एरे का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा कि अपना हैकर्स टर्मिनल बनाऊँगा। तो मैं कैसे करूँगा इस काम को, मैं किस तरह से अंजाम दूंगा आप लोग देखो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर ऑफ लूप जो कि एरे का होता है, मैं कहूँगा फॉर आइटम ऑफ टेक्स्ट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा ऐड आइटम जो कि एक फंक्शन होगा मेरा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम। अब ये ऐड आइटम क्या है, ऐड आइटम एक एसिंक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट ऐड आइटम इज इक्वल टू एसिंक, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक एरो फंक्शन जो कि एक एसिंक एरो फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये एसिंक फंक्शन क्या करेगा, कुल मिलाकर हमारी बॉडी में अपेंड करेगा। क्या अपेंड करेगा, टेक्स्ट अपेंड करेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डिव लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इनिशियलाइजिंग हैकिंग, मान लो मैं ये लिखता हूँ, और ये जो डॉट्स हैं ये ब्लिंक होनी चाहिए, ठीक है, ये डॉट्स ब्लिंक होनी चाहिए। तो इन डॉट्स को ब्लिंक कराने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्लास लगा देंगे ब्लिंकिंग करके। आई डोंट नो, मैं देखूंगा कैसे करूँगा, मैंने प्लान नहीं बनाया है, बट मैं अभी यहाँ पर ना इसकी जो फॉन्ट्स हैं उनको ठीक करूँगा। तो मैं जाऊँगा गूगल फॉन्ट्स पर, और मैं गूगल फॉन्ट्स पर जाकर एक हैकिंग की कोई फॉन्ट लेकर आऊँगा। लेट्स सी, हैक एनोनिमस समथिंग, कुछ तो दो यार, हैकिंग फॉन्ट। मैं लिखूँगा हैकिंग फॉन्ट, कुछ तो दिखे यार, हैक फॉन्ट्स, हैकर फॉन्ट्स, हैकर, कोई ऐसी फॉन्ट जिससे कि लगे यार मैं एक हैकर हूँ। अब यार मैं $14 तो नहीं दे रहा हूँ भाई फॉन्ट के, अभी फ़िलहाल के लिए इस पॉइंट पर तो नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये फॉन्ट अच्छी लग रही है, हैक्ड। देखता हूँ यार इसमें ये मुझे मिल सकती है क्या, क्या मुझे ये फॉन्ट मिल सकती है। कलेक्ट, नहीं, ये मुझे यहाँ से नहीं मिलेगी। गूगल फॉन्ट पे हैक्ड करके कोई फॉन्ट है नहीं, कोई बात नहीं यार। तो मैं डेव लिखता हूँ, डेवलपर, कुछ तो मिले यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यार पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये वाली फॉन्ट ले रहा हूँ, सारी इसकी जो वेरिएंट्स हैं इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करके मैं अप्लाई कर लूँगा अपनी फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अपने स्टाइल में इसको इंपोर्ट करूँगा, और ये बहुत सारी फ़ॉन्ट्स मैंने जो है वो इंपोर्ट कर ली हैं। सारी शायद मैं यूज़ ना करूँ, तो सारी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इंपोर्ट भी मत ही करना। बट अगेन यार मैं इसको जो है जल्दी से करना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोग देखो कि ये फ़ॉन्ट हमारा काफ़ी हद तक हैकिंग वाला लग रहा है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ कितना करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं 20 भी नहीं, 30 पिक्सल्स। थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, तभी तो टर्मिनल की तरह दिखेगा ये। तो इनिशियलाइजिंग हैकिंग यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और इनिशियलाइजिंग हैकिंग आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 डॉट्स ब्लिंक हो। इन डॉट्स को ब्लिंक कराना थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लग सकता है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टेक्स्ट है, जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है वो कैसे लेकर आऊँगा, ये अभी मेरे लिए एक चैलेंज है। बट मैं ऐड आइटम फंक्शन को जो है वो बनाता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, रैंडम डिले को लाने का एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा एक फ़ंक्शन, मैं कहूँगा कॉन्स्ट रैंडम डिले इज़ इक्वल टू एक एरो फंक्शन है, ठीक है, एक एरो फंक्शन है रैंडम डिले, और ये रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्व रिजेक्ट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट टाइम आउट, और यहाँ पर टाइम आउट, और यहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगा मैं इसको, ठीक है।
और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा टाइम आउट इज इक्वल टू मैट डॉट रैंडम, और 1 से लेकर 7 सेकेंड के बीच में हमें चाहिए, तो 1 + 6 इंटू, और ये मैंने ऑलरेडी इस कोर्स में आपको बताया है कि ए और बी के बीच में रैंडम नंबर निकालना है तो a + b - a इंटू 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर, जो कि मैट डॉट रैंडम से आता है। तो मैं ये बार बार नहीं बताने वाला। टाइम आउट इंटू 1000 भी करना होगा हमको, क्योंकि ये मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो ये आपको टाइम आउट इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो रैंडम डिले को हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे रैंडम डिले को, और रैंडम डिले को अवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, आइटम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड आइटम, आइटम है ये, एक आइटम लेता है, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, और यहाँ पर हम डिव को अपेंड कर देंगे। लेकिन डिव क्या है, हम कहेंगे लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम यहाँ पर डिव क्रिएट करेंगे, और हम कहेंगे डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हम कह देंगे आइटम, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। इनिशियलाइजिंग हैकिंग तो आया, क्या रैंडम डिले अगर हम 1 से 7 तक लगाते हैं तो क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं एक्चुअली, यू नो व्हाट कह रहा है, ऐड आइटम कैनॉट एक्सेस ऐड आइटम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो क्या है ना कि मैंने ऐड आइटम को नीचे लिखा हुआ है और उसको मैं यूज़ बाद में कर रहा हूँ, तो यार ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये किया, अब हो जाएगा। तो देखो ये थोड़ा टाइम में ये सब कुछ हो रहा है। देखो इनिशियलाइजिंग हैकिंग हुआ, फिर पासवर्ड फाइल्स डिटेक्टेड हुआ, क्लीनिंग अप हुआ, फिर इसके बाद सेंडिंग ऑल पासवर्ड्स एंड पर्सनल फाइल टू सर्वर, रीडिंग ऑल योर फाइल्स। अब ब्लिंकिंग कैसे कराएं यार, अब आप लोग कह रहे होगे कि यार सब कुछ ठीक है, ब्लिंकिंग कैसे होगी, ब्लिंकिंग भी तो कराना है हमको। तो ब्लिंकिंग कराने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना होगा आपको। देखो ब्लिंकिंग कराने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ब्लिंकिंग कराने के लिए एक सेट इंटरवल बनाऊंगा, और मैं कहूँगा कि ये सेट इंटरवल हर 1000 मिली सेकेंड पे चलेगा, या फिर 700 मिली सेकेंड पे चलेगा, ठीक है। हर 700 मिली सेकेंड पर ही चलेगा सेट इंटरवल। और ये करेगा क्या, बहुत ही सिंपल सा काम करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। मैं कहूँगा जो मेरा लास्ट है, मैं कहूँगा लेट लास्ट इज इक्वल टू दिस, मैं कहूँगा लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो है मेरा, वो यहाँ पर मैं ले लूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई देखो जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है, और मैं एक काम करता हूँ उससे भी पहले ये सारी डॉट्स मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ये डॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहेंगी, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इन डॉट्स को हटा देता हूँ। अभी अगर आप लोग देखोगे इसका प्रीव्यू तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर ये रैंडम डिले के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने शायद अवेट नहीं किया। मैं देखता हूँ यार प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, मैंने क्या अवेट नहीं किया इसको, हाँ मैंने अवेट नहीं किया यार इसको। तो मैं जब ऐड आइटम कर रहा हूँ जो कि एक एसिंक फंक्शन है, मुझे इसको अवेट करना चाहिए यार। तो मैं ये काम जो कर रहा हूँ ना अपना मेन फंक्शन में, मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा भाई मेन फंक्शन में। तो मैं काम करता हूँ एक मेन नाम से फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। एक मेन नाम से फंक्शन बनाऊंगा, और मैं मेन नाम से बनाने वाला हूँ एक फंक्शन, देखते जाओ, और फिर इसको कॉल भी करूँगा, ठीक है। और जो मेन फंक्शन होगा वो एक एसिंक फंक्शन होगा ऑब्वियसली, और मैं इसको करने वाला हूँ अवेट, ठीक है, ऐड आइटम को। और अब आप लोग देखो कि इनिशियलाइजिंग पहले आएगा और एक एक करके ही आएंगी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया। तो एक काम करते हैं कि ये जो मैंने इनिशियलाइजिंग हैकिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, इसको मैं हटाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो इनिशियलाइजिंग हैकिंग आएगा सबसे पहले कुछ डिले के साथ, या फिर एक काम मैं और कर सकता हूँ कि यहाँ से इनिशियलाइजिंग हैकिंग हटा दूंगा, इनिशियलाइज्ड हैकिंग लिखूंगा, इनिशियलाइज्ड हैकिंग, नाउ रीडिंग सर्वर, नाउ रीडिंग योर डेटा, रीडिंग योर फाइल्स, पासवर्ड फाइल्स डिटेक्टेड, सेंडिंग और इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सही से। अब देखो समझो कैसे होगा ये। तो मैंने लास्ट एलिमेंट ले लिया बॉडी का, अब एक बार मैंने लास्ट एलिमेंट बॉडी का ले लिया, मैं कहूँगा भाई मैं लास्ट एलिमेंट में क्या करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की जो इनर HTML है। तो मैं कहूँगा कि लास्ट डॉट इनर HTML, लास्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कर दो लास्ट डॉट इनर HTML प्लस, और मैं इसमें एक डॉट लगा दूंगा, तो एक डॉट जो है ऐड होती जाएगी। लेकिन ये करने से क्या होगा, एक डॉट ऐड हो जाएगी विच वी डोंट वांट, ठीक है। तो मैं इसको रीलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर डॉट ऐड क्यों नहीं हो रही है बाय द वे,
डॉट ऐड नहीं हो रही है, हाँ हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है, अब हो रही है। तो क्या है ना कि ये डॉट ऐड हो ही जा रही है, विच ऑब्वियसली वी डोंट वांट, ठीक है, वी डोंट वांट कि हमारी डॉट ऐड होती ही रहे। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 3 डॉट्स ऐड हो जाएं ये वापस से ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इफ़ लास्ट डॉट इनर HTML डॉट एंड्स विद ट्रिपल डॉट, अगर ये ट्रिपल डॉट से एंड करता है भाई तो क्या करो कि इसकी तीनों डॉट्स हटा दो, और अगर ये ट्रिपल डॉट से एंड नहीं करता है एल्स आप क्या करो कि ये कर दो। तो मैं यहाँ पर अगर ये ट्रिपल डॉट से एंड होता है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा लास्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लास्ट डॉट इनर HTML डॉट स्लाइस, और मैं कहूँगा 0 से आप चले जाओ लास्ट डॉट इनर HTML डॉट लेंथ -1 तक, ठीक है, इनफैक्ट -3 तक, ताकि तीनों डॉट्स उड़ जाएं, ठीक है। देखता हूँ यहाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इनिशियलाइजिंग हैकिंग, नाउ रीडिंग योर डेटा, और यहाँ पर देखो ये 3 डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है, ये 3 डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, ये 3 डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, 3 डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 3 डॉट्स ब्लिंक होते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये इस तरह से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। अगर आप इसको और तेज़ करना चाहते हो तो आप इसका इंटरवल 100 मिली सेकेंड्स कर दो, तो ये टक 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 होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखो ऐसे होगा ये, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3 डॉट्स ब्लिंक क्यों नहीं हो रही जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखता हूँ ये 3 डॉट्स ब्लिंक क्यों नहीं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो सेट इंटरवल है ये तो चला ही रहा हूँ ना मैं, तो ये तो हर 100 मिली सेकेंड पर चलना चाहिए, और ये अगर मैं यहाँ पर चलाऊँ तो सेट इंटरवल, तो ये डॉट्स ब्लिंक होनी चाहिए, बट ये नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं बताता हूँ बात क्या हो रही है। जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करूँगा ना तो स्क्रिप्ट आएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट भी बॉडी के अंदर ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिव, ठीक है। अब देखना आप लोग, अब हमारा काम हो गया, देखो ये हुआ, फिर इसके बाद ये आया, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डिव है वो हमारा पहला ही डिव ले रहा है ये, तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला डिव ले। तो मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, और डिव लिखूँगा, और मुझे ये लास्ट वाला चाहिए, तो लास्ट वाला चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट, और मैं लिखूँगा यहाँ पर लास्ट इस तरह से, और लास्ट डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो ये करने से देखो लास्ट वाला मुझे एलिमेंट मिल गया। अब ये इनिशियलाइजिंग हैकिंग आ रहा है, इसके बाद मुझे ये मिल रहा है, फिर मुझे ये मिल रहा है, फिर मुझे इसका अगला वाला मिलेगा। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि ये 3 डॉट्स में एंड भी हो, या फिर ये 3 डॉट्स में एंड ना हो, ये चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे कि हर बार जब जब ये फंक्शन चल रहा है तब आप क्या करोगे, ऐड आइटम के बाद जितने भी डिव्स हैं उनमें आप चेक करोगे कि वो डॉट से एंड नहीं होने चाहिए, या फिर 3 डॉट से एंड होने चाहिए, कुछ ऐसा करोगे। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है इस तरह से चलता हुआ, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा यार, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। बढ़िया, तो ये क्लीनिंग अप यहाँ पर हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे है यहाँ से, पता है क्या, ये जो सेट इंटरवल है ना ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसके क्लियर करने के लिए तो मैं क्या करूँगा कि जब भी ये हमारा फॉर लूप जो है ये ख़त्म हो जाए, मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद मैं चाहूँगा कि ये हमारा क्लियर इंटरवल टी हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर ये फंक्शन ख़त्म हो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और यहाँ पर मैं अवेट लगाऊंगा, और मैं कहूँगा कि भाई अवेट करो किसको, रैंडम डिले को, ठीक है। रैंडम डिले को यहाँ पर हम अवेट करेंगे, और इसके बाद क्लियर इंटरवल कर देंगे, उप्स, क्लियर इंटरवल टी, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ये कुछ इस तरह से चलेगा, इनिशियलाइजिंग हैकिंग आएगा, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आएगी, और मे बी मैं जो इसका नंबर है 7 का उसको थोड़ा कम कर दूं, बट ठीक है यार, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन को जो है मैं छेड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चन है वो वही रहे। और आप देखो कि ये पासवर्ड फाइल्स डिटेक्टेड, इसके बाद आएगा हमारा सेटिंग ऑल पासवर्ड्स एंड पर्सनल फाइल्स टू अ सर्वर, और इसके बाद क्लीनिंग अप आएगा, और इसके बाद ये रुक जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि मैंने क्लियर इंटरवल टी कर दिया और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया इसमें। देखना ये चाहूँगा कि किसी ने इसको सही किया कि नहीं। तो अगर किसी ने इसको सही किया तो मैं उसको देना चाहूँगा शाउट आउट। तो लेट मी
गो टू द क्वेश्चन और स्क्रॉल करूँगा पूरा नीचे तक। तो रोहन दास आरडी को शाउट आउट, फिर सैफ अंसारी को शाउट आउट, और यहाँ पर देखता हूँ कि क्या ये कर पाते हैं इसको कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने ब्लिंक डॉट का एक बनाया है फंक्शन, कुछ कोशिश तो करी है करने की। लेट मी सी यार कि ये कुछ करते हैं कि नहीं। तो मैं काम करूँगा इसको यहाँ पर, इसको मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसको पेस्ट करके देखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी तो हैं, बट प्रॉमिस एक पेंडिंग आ रही है इनकी, हैकिंग पीसी, इनिशियलाइजिंग हैकिंग, रीडिंग योर फाइल्स। ओके, रीडिंग योर फाइल्स इनका यहाँ पर आ रहा है टर्मिनल बनकर, पासवर्ड फाइल्स डिटेक्टेड, यस इन्होंने कर दिया है, इन्होंने कर दिया है, और इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है। अब एक शाउट आउट टू सैफ अंसारी जिसने इसको सॉल्व कर दिया है और दिखा दिया है कि यार ये जो ब्लिंकिंग वाला चीज़ है ना वो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इनका ना रिपीटेटिव ब्लिंक नहीं हो रहा है। बट दैट्स फाइन यार, दैट्स फाइन, आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद व्हाट यू हैव डन सैफ। तो मैं एक काम करता हूँ कि दिखाता हूँ आपका सॉल्यूशन सबको। तो देखो इन्होंने क्या किया, एक ब्लिंक डॉट बनाया जो कि क्या करेगा कि सबसे पहले एक पैराग्राफ ले रहा है, ये टेक्स्ट ले रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक रिजॉल्व फंक्शन ले रहा है और एक रैंडम नंबर आई थिंक आप जनरेट कर रहे हो। ओके, और फिर इसके बाद आप एक हैकिंग पीसी एसिंग फंक्शन में एक एक करके सारा काम दोबारा से कर रहे हो, अवेट लगा कर, ताकि ये रिपीटेडली हो। नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक द सॉल्यूशन। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन डॉट्स को रिपीटेडली ब्लिंक कराया जा सकता है। तो बिग शाउट आउट टू सैफ अंसारी। इसके बाद अलकराज वंश को शाउट आउट, डेवलपर पंकज को शाउट आउट, और इट्स अंकित साहू को शाउट आउट, सूरज खटकार को शाउट आउट, अरित्रिक रॉय को शाउट आउट, इट्स अंकित साहू, करक, फेलिक्स यूज़र, फिर मोहम्मद सलमान, दिलीप कुशवाहा, शिवम, अवैस मुगल, रतन वीर आर्ट्स, मोहम्मद सलमान, हर्ष सिन्हा, और शौर्या केशरी, समनित गेमर, कुलीन सोनी, वलीद अहमद बिलियनियर को शाउट आउट, बहुत बड़ा, और तरीनी प्रसाद मोहपात्रा को शाउट आउट। और इसी के साथ साथ मैं कुछ रैंडम शाउट आउट्स देने वाला हूँ यहाँ पर। वासे उमर 6915 को शाउट आउट, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पैमिंग मचा के रख दिया इन्होंने एक बार सॉल्यूशन को 10-10 50-50 बार डाल के। सोल्जर गेमिंग को शाउट आउट, फिर मुसीब अजीर को शाउट आउट, अली हमजा को शाउट आउट, कोड डब्ल्यू ऑफिशियल्स को शाउट आउट, आदित्य कुमार को शाउट आउट। तो यार आपका ये जो टर्मिनल है, जो ये ब्लैक बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। कुछ भी आप लोग ले सकते हो, बट एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैंने ग्रीन बैकग्राउंड दिया था। तो अगर आपके क्वेश्चन में ग्रीन बैकग्राउंड लिखा है और आपका फिर बैकग्राउंड कुछ भी हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, आपका गलत सॉल्यूशन गलत ही माना जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है, और अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे और चीज़ें एंड टू एंड बिल्ड करना बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एडवांस खेल शुरू होगा। मैं कहूँगा एडवांस नहीं, रियल वर्ल्ड खेल शुरू होगा, रियल वर्ल्ड गेम बिगिंस नाउ। कि यार जो काम आप कंपनीज़ में कर रहे होगे ना, वो अब हम करेंगे कोर्स में बहुत ही जल्दी। सो अब से कोर्स को बहुत सीरियसली देखना शुरू कर देना, क्योंकि वो लोग ना जो कि कहते थे कि ये कोर्स बहुत सिंपल है शुरू के 5 वीडियोस को देखकर, वो लोग अब कहेंगे कि यार हाँ लेवल बढ़ गई है एंड द बार हैज़ बीन रेज्ड। ठीक है, ऐसा कमेंट्स आने वाले हैं, और करना प्लीज़ कमेंट यार अगर आपको लगे तो। और उसी के साथ साथ पहले वीडियो में जाकर इस कोर्स को रिव्यू ज़रूर करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।